तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। खुदावंत, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपके नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस पूरे सभा का, इस लाइव सभा का पूरा नियंत्रण हम आपको देते हैं। आप अब इस सभा को चलाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने पर प्रभु इस सभा में सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की महिमा, आपके नाम का गौरव और आपके नाम की स्तुति। सुनने वाले हर एक के ऊपर प्रभु मैं आपके आशीष को बोलती हूँ परमेश्वर, आपके अनुग्रह को बोलती हूँ परमेश्वर, कि जैसे प्रभु इस समय हम परमेश्वर एकत्रित है प्रभु, भले हम शारीरिक रीति जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, पर तेरे आत्मा में प्रभु हम सब एकत्रित होकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और तेरे नाम की जय जयकार और होजाना गाते हैं खुदा। आप जो स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो प्रभु, तो हम जैसे प्रभु आपकी स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर, होने पाए प्रभु आपके महान और सामर्थ्य नाम की महिमा परमेश्वर हम सभी के मुखों के द्वारा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए और अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें अच्छे सहायक हो, आप हमारे अच्छे शिक्षक हो, इसके लिए सारी मेहनत प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम की जय जयकार करते हुए, उसके नाम की तारीफ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है, बाइबल में लिखा है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो और ऊंचे स्वर से उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाए। तो हम सब जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, हम सब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे अपने मुख के द्वारा और उसके नाम की जय जयकार करेंगे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला, उसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। उसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने डुबागा जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने झिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हर वादा वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। हर वादा वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। तो गाए सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, उसके लिए
सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उसके उपकारों को याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उसके उपकारों को याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उसके उपकारों को याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उसके उपकारों को याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग हो परमेश्वर। जिसने लाजर को जिलाया वो परमेश्वर हमारे संग है। जिसने समुद्र में से रास्ता निकाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। उसके लिए हर बात संभव है और उसका हर वादा वो पूरा करता है। वो परमेश्वर आज हमारे साथ और हमारे संग है। इसलिए उस खुदावन का हम धन्यवाद करें, उस खुदावन की हम महिमा करें और उस खुदावन की हम तारीफ करें, क्योंकि वो मुसीबतों में भी, दुखों में भी, कष्टों में भी वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। भले मुसीबतें आती है परंतु उसमें से भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर, वो सामर्थी खुदा हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम सदैव हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उसके गुणगान गाते रहे और उसके महान और सामर्थी नाम को ऊंचा उठाते रहे, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जब हम मसीह में हैं तो हमें कोई दुख नहीं आते हैं, क्योंकि मसीह लोगों को भी बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का भी सामना करना पड़ता है, परंतु उसमें से भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है भजन संगीता 23 में, जैसे दाऊद कहते हैं कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है कि घोर अंधकार की तराइयां हमें आएगी, हमारे जीवन से टकराएंगी, परंतु उसमें से भी हम चल सकते हैं, उसमें से हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा तभी हमारे साथ रहता है और वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है और वो हमें मुश्किलों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस खुदावन की जब हम तारीफ करते हैं तो एक बार उसकी ओर देखें कि वो कितना महिमामय और सामर्थी परमेश्वर है, कि उसके लिए सब कुछ संभव है। जिसके शब्द में से जिस सारी सृष्टि की रचना हुई वो परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए जब भी हम उसकी तारीफ करते हैं तो हम ऐसा करें कि मेरा परमेश्वर मेरे तारीफ में भी विराजमान होकर, मेरे दुआओं में विराजमान होकर मेरी दुआओं को सुनते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
थैंक यू होली स्पिरिट। अब विश्वास करें जहाँ भी आप है, परमेश्वर का आत्मा इस वक्त आप स्पर्श करेगा, आपको अपने उपस्थिति से भरेगा। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू होली स्पिरिट। तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, तेरा गौरव होने पाए प्रभु। आप सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय में इस समय दस्तक दे परमेश्वर। वो जैसे भी परिस्थिति में, जो जैसे भी जगह पर है, जहाँ पर भी है, आप यहाँ पर वहाँ पर उनके जीवन में आप अपने उपस्थिति को दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला
मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आप मांगने से भी ज़्यादा देने वाले परमेश्वर हो, जिसने अपने दया और अनुग्रह से हमें बुलाया है, हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बाइबल कहता है प्रभु कि हम हमारे मन में उत्पन्न होने वाली बातों को भी आप जानते हो परमेश्वर, क्या हमें किस बात की आवश्यकता है। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु कि हम योग्य भी नहीं थे परमेश्वर, फिर भी तूने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। हम काबिल भी नहीं थे पिता, परंतु प्रभु यीशु आपने अपना कीमती लहू परमेश्वर हमारे खातिर बहाया परमेश्वर, और उसी कीमती लहू के द्वारा प्रभु यीशु आपने हमें खरीदा परमेश्वर। कि आज हम आपकी संतान है परमेश्वर, आज हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर। आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, जिस प्रेम के हम योग्य भी नहीं थे खुदा। बाइबल में लिखा है रोमन की किताब में कि हम पापी थे, कि ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारे गए। तो खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारा प्रभु सारे गुनाहों के सारे बोझ को परमेश्वर, सारे प्रभु हर बात को परमेश्वर आपने सहा परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमसे योग्यता से भी बढ़कर प्रभु हमें दिया है परमेश्वर, हमसे प्रेम किया है परमेश्वर, और मांगने से ज़्यादा भी प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हो खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके इस अद्भुत और प्रेम के लिए परमेश्वर, सामर्थ्य प्रेम के लिए परमेश्वर, अद्भुत दया और अनुग्रह के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरी दया और तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे लिए रोज नया होता है और आप देते हो खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का ये नया दिन और इस शाम के समय के लिए भी खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवनों में भी प्रभु आपकी आशीष और आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे पिता परमेश्वर। सभी के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे जीवन के लिए रोटी है, आपका वचन हमारे जीवन के लिए पानी है परमेश्वर। आपका वचन प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए रास्ता है परमेश्वर, हमारे मार्ग के लिए दीपक है परमेश्वर। इसके लिए आपके वचन के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु, जो तुझ में से खाएगा और पिएगा परमेश्वर वो जीवित रहेगा परमेश्वर। तो खुदावंत प्रभु वो कभी भी भूखा और प्यासा न रहेगा प्रभु, यानी तेरे वचन में से प्रभु, तेरा वचन प्रभु यीशु तो रोज का प्रभु रोज की रोटी है परमेश्वर, जो आत्मिक रोटी प्रभु, क्योंकि हम शारीरिक के लिए तो प्रभु शारीरिक भोजन खाते हैं परमेश्वर, परंतु आत्मिक भोजन के लिए भी प्रभु हर एक की ज़रूरत है प्रभु की आत्मिक भोजन जो आपका वचन है परमेश्वर, उसमें से प्रभु हम खाने और पीने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आज का प्रभु ये आपका शब्द परमेश्वर, ये संदेश प्रभु बहुतायत से लोगों के जीवनों में पहुँचे परमेश्वर, और लोग आशीष का कारण बने प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु आज के संदेश के द्वारा आशीष जाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह जाए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आए आज परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। आज इस विषय पर मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ कि आपका चमत्कार देखें। हम अपने खुद का चमत्कार कैसे देख सकते हैं, इस विषय पर आज हम ज़रूर बातें करेंगे। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवनों को और मनों को स्पर्श करें। आमीन। उत्पत्ति की किताब 13 का 14 और 15 से हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी उत्पत्ति की किताब 13, 14 और 15 से। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर जैसे आज हम वचन की ओर जैसे लक्ष्य केंद्रित करते हैं कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, तब जब भी परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि जैसे 13 में 1 में देखेंगे कि अब्राहम को जब निकलना था मिस्र से और परमेश्वर ने जो उसको देने के लिए बोला था और बताया था, उसी के अनुसार अब्राहम निकला अपने पत्नी के साथ, परंतु साथ में उसने अपने भतीजे लूत को भी लेकर गया। यहाँ पर अब्राहम की बुलाहट सही मायने में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। वो लोग साथ साथ चले गए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जो देने का वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, वो उसी के पास ही थी, वो उसी पे से चल रहा था। परंतु परमेश्वर है वो अब्राहम से बात करना चाहता था, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब्राहम जो है अपने भतीजे लूत के साथ भी चलता गया। ये एक हम देखेंगे कि हमारे देखने के दृष्टिकोण, इस वचन की ओर हम और अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे देखने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, परंतु अब्राहम अपने भतीजे के साथ निकल पड़ा। और बाइबल में लिखा है कि उसके पश्चात जब अब्राहम और लूत अलग हो गए, क्योंकि हम उसके पीछे के रीज़न को देखेंगे कि उनके आपस में चरवाहों की जो झगड़े हुए उसके कारण संपत्ति को लेकर, क्योंकि वो लोग बहुत सारी धन संपत्ति लेकर निकल गए थे जैसे परमेश्वर ने कहा गया था। परंतु जैसे अब्राहम का अटैचमेंट अब लूत अपने भतीजे के साथ था, एक शारीरिक अटैचमेंट होता है। जैसे आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमारा भी अटैचमेंट बहुत सारी चीज़ों में होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे फ़ोन के साथ, जैसे उठते ही हमारा अटैचमेंट फ़ोन के साथ बहुत सारे लोगों का होता है कि उठते ही पहले हम फ़ोन के मैसेजेस देखते हैं। बहुत सारे सांसारिक चीज़ों से आज हम अटैच्ड होते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कब और कैसे बात करना चाहता है और कौन से टाइम पर बात करना चाहते हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर बात करना चाहते थे, पर उसके लिए चाहिए था कि लूत जो है उसमें से उससे दूर हो जाए। परंतु जब वो आपस में नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब्राहम का अपने भतीजे से बहुत ही अटैचमेंट था। जैसे कोई किसी का अपने बेटे के साथ, किसी का अपने पत्नी के साथ, किसी का अपने भाई के साथ, किसी का बहन के साथ, फ्रेंड के साथ अटैचमेंट। प्रेम और अटैचमेंट, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। प्रेम करना और अटैच्ड होना मतलब उस बात को हम बहुत महत्व देते हैं, खुदा से भी ज़्यादा। मतलब हम उसमें इतने अटैच हुए होते हैं कि ये बात या ये व्यक्ति या ये चीज़ मुझसे दूर ना हो, ये इसमें मैं बना रहूँ या बनी रहूँ। इसे कहते हैं अटैचमेंट, मतलब उसमें ही बने रहना और उसको ज़्यादा महत्व देना। प्रेम हम सभी को करना है। जैसे हम अपने परिवार के लोगों से, अपने फ्रेंड से प्रेम करते हैं। प्रेम एक अलग बात है और अटैचमेंट एक अलग बात है।
किसी भी बात से इतना भी अटैच न हो कि हम परमेश्वर को ही भूल जाए या परमेश्वर के साथ संगति करना ही भूल जाए। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर बात करना चाहते थे, उसे वो दिखाना चाहते थे कि आप, मैंने जो दिया हुआ है वो भूमि पर थे, तो ऑलरेडी वो उसी के पास थे। परंतु बात कब हुई? जब लूत और अब्राहम अलग हुए तब। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वहां पर उनसे बात किया। जैसे हम जानते हैं कि आज संसार में इतनी अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, अट्रैक्ट करती है। मनभावनी चीजों से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्शन एक ऐसा होता है जिस बात की किसी किसी को आदत लग जाती है या बुरी लत हो सकती है। आज हम जानते हैं कि आज शैतान यंगस्टर्स लोगों के हो या कई लोगों के जीवनों में बहुत सारे गंदी बातों के द्वारा भी उनको अट्रैक्ट करता है। शैतान लोगों के या मसीह लोगों के जीवन को भटकाने की अलग अलग जरिए से कोशिश करते हैं। परंतु हम किसी बात में एकदम जुड़ ना जाए, एकदम उसमें उसकी पकड़ उसमें उसी बात में मजबूत न होते जाए। यहाँ पर सांसार एक अटैचमेंट और एक प्रेम, दो बातों को अलग अलग दर्शाते हैं। प्रेम है वो हमें एक दूसरे से और कलीसिया से, वो माता पिता से वो ये करना है, परंतु किसी बात को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व नहीं देना है यहाँ पर, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हम कब समय दें या परमेश्वर की हम कब सुने। और जब तक हम परमेश्वर की अपने जीवन में सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपने आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर से सिर्फ बात करते हैं, मतलब प्रार्थना करना, परमेश्वर से बात करने के प्रार्थना एक परमेश्वर से बात करना है, वो एक तरीका है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं। परंतु हम बात ही करते हैं, खुद ही बात करते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी भी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कब सुनेंगे? जब हम माइंड और मन में पूरी तरह से उसमें बन जाएंगे और हम उसके उपस्थिति में लवलीन होंगे, तब हमारा खुदा भी हमसे बात करना चाहता है। हम सिर्फ अपनी बातें करके उठ जाएंगे, मेरी प्रार्थना हो गई, यानी हमने एक तरफा ही प्रेम भी दिखाया और एक तरफा ही बात की। खुदा से तो कुछ सुनते ही नहीं। खुदा जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो दोनों भी बात करते हैं, एक ही व्यक्ति का बात करना नहीं होता है। जब एक बात करता है, एक सुनता है, फिर दूसरा बात करता है, फिर दूसरा सुनता है। वैसे ही भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए भी हम वैसे ही है कि हमारा परमेश्वर, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, तो सिर्फ अपनी बात को ही उसके सामने न रखे, परंतु थोड़ा शांत रहे, बैठे उसके सामने और उससे पूछे, उससे सुनने का कान रखे कि परमेश्वर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आप भी तो मुझसे कुछ ना कुछ बात करना चाहते होंगे। और हाँ, परमेश्वर हमसे बात करते हैं जब हम तत्पर रहते हैं कि मेरे खुदा की, मेरे पिता की, मेरे बाप की मैं बातें सुनूं, तो परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब दोनों भी जा रहे थे, परंतु जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात, उसके पहले परमेश्वर ने बात नहीं की। दोनों साथ में जा रहे थे, परमेश्वर ने तब बात नहीं की क्योंकि परमेश्वर को अब्राहम को अपनी बातें बताना चाहता था, क्योंकि अब्राहम जो परमेश्वर का चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर देख। यानी वो उसी आशीष में थे, वो आशीष ऑलरेडी उनके पास थी, परंतु वो समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर मुझे कब देने वाला। ये तो चल रहा है बातों में और सारे प्रॉपर्टीज को, धन संपत्ति को, जो सोना था सब कुछ लिए चल रहे थे, परंतु तब परमेश्वर ने बात नहीं की। उसके पश्चात बाइबल में लिखा है कि आँख उठाकर देख। अब आँख उठाकर देख, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आशीषों के साथ ही चल रहा था, परंतु उसे पता नहीं था कि उसकी आशीषें उसी को मिल ही चुकी है। उसका चमत्कार, उसका जो मिरेकल है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें से ही वो जा रहा है। आँख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहीं पर था, परमेश्वर ऑलरेडी उसे देख चुका था, परंतु उसने उसे देखा नहीं था। जिस स्थान पर तू खड़ा है
वहां से उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों ओर दिशाओं में देख, ये जगह मैं तुझे दे दूंगा। पर शुरुआत जिस स्थान पर वो खड़ा था, जिस जगह पर अब्राहम खड़ा था, उस आशीष से, उस जगह से लेकर चारों ओर की जगह परमेश्वर ने उसे वादा किया, मैं तुझे और सिर्फ तुझे नहीं परंतु तेरे वंश को भी, तेरे पीढ़ी को भी मैं ये आशीष दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारा देखना, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, अब हम आएंगे, दिखाई देती है, हम अपनी आंखों से कहाँ तक देख सकते हैं, इस बात को हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। देखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण तोहफा है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे अंदर से हमारी देखने की क्षमता कितनी है। परमेश्वर तो भरभराटी से देने वाला और उत्तम से उत्तम और बहुतायत से देने वाला हमारा खुदा है, परंतु हमारी देखने की क्षमता और हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो देखना महत्वपूर्ण एक तोहफा है जो परमेश्वर ने मानव जाति को, जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है, एक तोहफा है कि हम कैसे देखते हैं। हमारे अंदर 3 तरह की दृष्टि होती है, दृष्टिकोण देखने का, कि हम कैसे कैसे तरह से देख पाते हैं। तो पहली बात होती है, बहुत सी अलग अलग तरीके से हम अपनी दृष्टि से देख पाते हैं। पहली बात होती है हम अपने शारीरिक आंखों से देखना। जैसे हमारी शारीरिक आंखों से, जैसे लूत ने देखा, जब अब्राहम ने कहा लूत से, जब उनका अलग होना था, कि तू अपने लिए चुन कि तुझे कहाँ जाना है और मैं मेरे लिए चुनता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो लूत ने जो है, जहाँ पर सिंची हुई, जहाँ हरियाली हुई जगह थी, जो देश था, वो लूत ने अपने लिए चुना, क्योंकि उसने शारीरिक आंखों से देखा कि ये बड़ा सुंदर है, ये सींचा हुआ है, ये हरियाली में बसा हुआ है, तो इसमें मैं चाहूँगा। और हम जानते हैं उस नगर में जहाँ लूत गया, उसकी दशा कैसी थी और वो नगर कैसा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर जो सदोम और अमोरा था, वो एक दुष्ट और पापी लोगों का जगह थी। तो वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे आग डालकर उसको भस्म किया। तो ये बात हमें नहीं, हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे देखने का दृष्टिकोण कैसा। शारीरिक तौर पर जैसे लूत ने शारीरिक आंखों से देखा कि वो जगह उसको मन भावनी लगी, उसको लगे कि यहाँ पर कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मैं जाऊँगा और आराम से वहाँ पर रहूँगा, क्योंकि वो हरियाली है, सींची हुई जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो उसने अपने शारीरिक आंखों से देखा और वो वहाँ पर चला गया। तो एक शारीरिक देखने का दृष्टिकोण। दूसरा, हम कल्पना करते हैं, हमारे अंदर एक कल्पना आती है, तो एक काल्पनिक दृष्टि होती है, ये एक दृष्टिकोण होता है। तीन हमारे देखने के दृष्टिकोणों को हम देखेंगे। तीसरी बात है कि आत्मिक दृष्टिकोण, कि हम आत्मिक तौर पर कैसे देखते हैं। जैसे अब्राहम ने जब परमेश्वर ने बताया तब देखा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि एक आत्मिक दृष्टि जो परमेश्वर हमें दिखाता है, और जो परमेश्वर हमें दिखाता है वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो आशीष कोई भी सांसार की वस्तु भी हमसे नहीं छीन सकती, कोई सांसारिक मनुष्य हमसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो हमारा है। तो अब्राहम को हम जो 3 दृष्टिकोण देखे, एक काल्पनिक, एक कल्पना की हुई दृष्टि, एक आंखों की, एक शारीरिक दृष्टि, और तीसरी आत्मिक दृष्टि। तो आत्मिक दृष्टि जो होती है, जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया, और उसने उस समय वो शारीरिक दृष्टि का उसने इस्तेमाल नहीं किया। अब्राहम ने अपनी जब काल्पनिक दृष्टि आंखों से देखना, और उसमें से एक ऐसे शहर को देखा जिसको परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि जहाँ पर अब्राहम ने देखा हुआ था वो एक उपजाऊ भूमि नहीं थी, वो जैसे कि एक बंजर भूमि जैसे ही थी, परंतु उसे परमेश्वर ने उस भूमि का रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भले जहाँ पर भी कुछ भी ना होता है उसमें से वो मार्ग निकाल सकता है।
भले वो भूमि उपजाऊ नहीं थी, वो भूमि सिंची हुई नहीं थी, वो जगह, वो शहर वैसा नहीं था, परंतु उसको परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया था। और जो परमेश्वर दिखाता है, क्योंकि उसे परमेश्वर बनाने वाला होता है। भाई और बहनों, आज हमारे जीवनों में हमें कभी कभी लगता है कोई इम्पॉसिबल, कोई असंभव बातें हम अपने जीवनों में सोचते हैं, देखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर चाहे कभी हमारे सोचने का दृष्टिकोण है, वो कभी कभी हम शारीरिक रीति जब सोचते हैं वो हमारी सोच होती है, परंतु हम आत्मिक नजर, आत्मिक मन से और आत्मिक दृष्टि से जब देखते हैं तो उस पर हम अमल रहे, उसमें हम ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, संदेह न लाए उसमें कि मैंने सोचा है, परमेश्वर ने देखने का वादा किया है, परंतु क्या ये बातें पॉसिबल हो सकती है। जैसे कोई घर लेना हो या कोई कार लेनी हो, अलग अलग बातें जो कभी कभी हमारे लिए लगता है कि ये हम नहीं कर सकते। या सेवकाई हो, कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि हम भी बड़ी सेवकाई में परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करे, हम भी बड़ी जगह पर जाए और परमेश्वर के नाम का समाचार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बड़ी सभाओं में हम परमेश्वर की महिमा करें। हम सोचते हैं, परंतु हम फिर वो उस बात पर अटल नहीं रहते हैं कि ये बातें पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने वाला हूँ, और जिसमें परमेश्वर शामिल होते हैं वो बातों के लिए रास्ता भी परमेश्वर खोलते हैं। तो जो परमेश्वर जो हमें अपने आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और उसके साथ हम अपने विश्वास को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम अपने आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, फिर असंभव बातें हमारे लिए संभव करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हमने गीत में गाया, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया वो परमेश्वर हमारे संग संग है, जिसने लाजर को जिलाया वो परमेश्वर हमारे संग संग है, जिसने समुद्र में से रास्तों को निकाला वो परमेश्वर हमारे संग है। परंतु उसको देखने का दृष्टिकोण हमारा आत्मिक होना चाहिए कि तब जो परमेश्वर साथ था वो आज भी परमेश्वर उससे बढ़कर हमारे साथ है, क्योंकि तब आप हमारे लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा ही दिया हुआ है जो हम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे देखने का दृष्टिकोण आत्मिक होता है, तब असंभव बातें हमारे लिए संभव हो जाती है। तो सबसे पहले अपने देखने का दृष्टिकोण परमेश्वर में होते हुए एक आत्मिक तौर पर हम देखें। जैसे रोमन की किताब में लिखा है, अंधे की चीजों को, अंधे की वस्तुओं को ऐसा मानो कि वो है, मतलब हमें दिख नहीं रहा है परंतु वो बातें हैं। ऐसा जब हम मान लेते हैं तब वो बातें परमेश्वर हमारे लिए पॉसिबल, संभव कर देते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम ने जब अपने काल्पनिक आंखों से देखा और उसने एक ऐसे शहर को देखा जिसको बनाने वाला परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जो है हम में रहता है, इसलिए हम जब अपने काल्पनिक आंखों से या विश्वास से या हमारी आत्मिक दृष्टिकोण और उसके साथ जब हम विश्वास को मिलाते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में 100% परमेश्वर प्रतिफल देता है और हम वो बातें, वो चीजें हमारी बन जाती है और हम उसके आशीष के भागीदार बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु साथ में साथ हम सिर्फ देखे नहीं, साथ में हम अपने विश्वास को भी उसके साथ जोड़ने वाले बने, क्योंकि विश्वास करने से उसके लिए हमें प्रार्थना की भी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। जब हम कुछ मांगते हैं, जो छोटी छोटी बातों को या बड़ी बातों को हम मांगते हैं, उसके साथ हमारा प्रार्थना करना भी जरूरी है कि हम अपने पिता के पास आए, उससे बात करने लगे कि पिता, मैंने ये घर, जैसे आज कोई छोटे 1 बेड में रहता हो और उसको 3 बेड की जरूरत हो और उसने उस बात को देखा, परंतु उसके लिए वो असंभव है, परंतु जब उसने आत्मिक तौर पर उस आत्मिक दृष्टि से उसे देखा कि जो घर मैं देख आया हूँ वो मेरा है
और फिर हम अपने पिता के पास आ जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जो देख कर आया हूँ वो मेरा है, आपका काम है उसे मेरा बना कर देना। तो ये जब हम अपने आत्मिक दृष्टि को चेंज करते हैं और उस आत्मिक दृष्टि से हम देखने लगते हैं और उस बात पर हम घोषणा करते हैं कि हाँ ये घर हो या ये कार हो या ये चंगाई हो या ये छुटकारा हो वो मेरा है। और जब उस पे हम पूरा आशीष और घोषणा को बोलते हैं और जब हम अपने पिता के पास आकर पिता को वो बात कह देते हैं तो परमेश्वर हमारे बातों में सहमत होकर वो आशीष को हमारी बना देता है। जैसे अब्राहम ने उस चारों दिशा में देखा और परमेश्वर ने उसे कहा कि जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि तू नजर उठाकर देख, तू तेरी दृष्टि जहां तक जा सकती है, मतलब तू जहां तक देख सकता है तू देख, क्योंकि तेरा देने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तुझे सिर्फ देखने का काम करना है। तो भाई और बहनों, हम अपने चमत्कार को कैसे देख सकते हैं कि घोषणा करें कि ये चीज मेरी है, आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों जरूर मिलेगी, परंतु घोषणा करना सीखे। जब हम विश्वास की घोषणा करते हैं तो हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वो अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर जाते हैं तो परमेश्वर उन आशीषों को, उन चमत्कारों को, फिर वो चंगाइयाँ हो, छुटकारा हो या शारीरिक वस्तुएं हो, हमारी कर देता है। आमीन। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास का भी हमारे देखने में और जो हम मांगते हैं उसमें हमारा विश्वास भी मिल जाना बहुत ज़रूरी है। विश्वास की आंखें हमारे आंखों में एक विश्वास की आंखें भी बन जानी चाहिए, क्योंकि विश्वास की आंखें ही है जो चमत्कार को देखती है। हम देखते हैं तो हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होने के बाद वो चीज़ों को हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। परंतु हम सिर्फ देखेंगे और बोलेंगे और फिर हमारे अंदर संदेह आएगा तो हमारा देखना भी व्यर्थ है और प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रार्थना के साथ विश्वास का मिल जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही हमारे जीवन में असंभव बातें हैं वो संभव हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है 15 में कि क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम को ही नहीं, परंतु भाइयों और बहनों उसके वंश को भी, और वंश को आज और कल के लिए नहीं, युग युग के लिए दे दूंगा। मतलब जितनी भी पीढ़ी होती रहेगी उनके युग युग के मतलब चलती रही वही हर पीढ़ी के लिए मैं वो आशीष का भागीदार बनाऊंगा। और आज हम जानते हैं कि हम उसी अब्राहम के संतान हैं और वो हमारे विश्वास का पिता कहलाता है। जैसे कि आज हम अब्राहम की संतान हैं तो परमेश्वर ने वो आशीषें जो अब्राहम से वादा किया था, उनको प्रतिज्ञा की हुई थी, उस आशीष के भागीदार उन्होंने हमें और आपको बनाया हुआ है। तो हमारे अंदर भी वो विश्वास का, अपने देखने के दृष्टिकोण के साथ अपने विश्वास का भी मिल जाना और साथ में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तब परमेश्वर असंभव बातों को संभव हमारे जीवन के लिए कर देते हैं। आमीन। परंतु हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलना है। हम जैसे सैमुएल की किताब 1:16 के 6 और 7 में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा अभिषेक करने के लिए दाऊद का, तब सैमुएल को जो अच्छा लगा उसको और भी जो 7 भाई थे वो देखने में, रूप में, डेलडों में सब अच्छे थे और सैमुएल ने उनमें से कुछ लोगों को देखा और उनको लगा कि कहीं ये तो नहीं। हम देखेंगे 16 के 6 और 7 में 1 सैमुएल। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह वो यहोवा के सामने है, उसका अभिषेक किया होगा। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है।
मनुष्य बाहर का स्वरूप रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे सैमुअल को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा था, परंतु सैमुअल दाऊद के दूसरे भाई जो साथ थे उनको एक एक को देखकर उनके लिए सोचा कि इनका अभिषेक, इनको परमेश्वर ने चुना होगा, इनके अभिषेक के लिए इनकी बुलाहट परमेश्वर ने की होगी। परंतु परमेश्वर ने सैमुअल से, जो दर्शी थे, जो भविष्यद्वक्ता भी थे, उनसे बात किया, क्योंकि कभी कभी हम अपने आंखों से देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। यहाँ जो सैमुअल है परमेश्वर के सेवक है, परंतु यहाँ पर उन्होंने उन भाइयों की ओर दृष्टि करके देखा जो देखने में, ढीलों में, कद में अच्छे थे। उन लोगों को देखकर उनको लगा कि परमेश्वर ने इनके लिए इनकी बुलाहट की होगी, परंतु परमेश्वर ने सैमुअल से कहा कि नहीं, मैंने उनको अयोग्य जाना है। इसलिए हम देखते हैं जब परमेश्वर के अगुवाई में हम काम करते हैं तो हमारे जीवन के लिए वो सारी बातें उत्तम होती है। आप परमेश्वर, जो सैमुअल परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनसे बातें करते थे, तब वो अगुवाई भी होती गई और परमेश्वर ने तुरंत वहाँ पर बात की कि तुमने जैसे देखा उनको मैंने अयोग्य जाना है। परंतु अब यहाँ पर और भी एक है जो वहाँ पर नहीं था। जैसे उनके पिता के लिए पूछा गया कि और कोई है, तो उसने कहा कि छोटा बेटा यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए गया है। तो जैसे उनका आना होता है और उसका अभिषेक करने के लिए सैमुअल को कहा जाता है। परंतु इस बीच में परमेश्वर सैमुअल से कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य जो है बाहरी रूप देखकर उसका न्याय कर, उसके लिए सोचता है कि ये अच्छा होगा, ये सही होगा, ये योग्य होगा, परंतु हमारा परमेश्वर है जो मन पर दृष्टि करता है। उसको मन के अच्छे और मन के सच्चे और मन से शुद्ध लोग उसे अच्छे लगते हैं, उनको वो मन भावने लगते हैं। तो हमारे परमेश्वर का देखना, उसके देखने का दृष्टिकोण मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य को मन भावनी आकर्षित करने वाली वस्तु और चीज़ों मनुष्य को अच्छी लगती है और उनको मन भावनी लगती है, परंतु भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर है जो हृदय और मन पर दृष्टि करता है। और जैसे दाऊद आया और परमेश्वर ने कहा कि ये वो है जिसका अभिषेक करना है, और हम देखते हैं वो रूपवान तो था, परंतु उसके मुख से जो लाली झलकती थी, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में कौन सी क्या कमजोरी है, हमारा दिखना कैसा है, हम काले हैं या गोरे हैं, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमारा मन परमेश्वर के लिए कितना भूखा और कितना प्यासा है, हमारे मन में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कितनी तड़प है, परमेश्वर इस बात को देखता है। और क्योंकि दाऊद एक चरवाहा था, तो परमेश्वर को पहले से ही पता था कि ये जो एक चरवाहा है जो मेढ़े बैलों की भी चरवाई बहुत अच्छी और उत्तम तरीके से कर सकता है। हमारे से ज़्यादा हम जितने अपने आप को जानते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर भी हमें जानता है। तो हमारा देखना, यहाँ पर मनुष्य का दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर जब ने अब्राहम से देखने को कहा, तब अब्राहम ने वो देखा जो जिस नगर को, जिस शहर को परमेश्वर बनाने वाला था, और परमेश्वर ने बनाया भी। और यहाँ पर सैमुअल ने एक मनुष्य को देखकर सोचा कि जैसे दाऊद के और 7 भाइयों के लिए उन्होंने सोचा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, परंतु उसमें का 7 में से 7 कैंसिल हो गए, उनको परमेश्वर ने अयोग्य ठहराया। परंतु दाऊद को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए और इजराइलियों का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया। तो परमेश्वर हमारे कमियों को नहीं, परंतु हमारी एक हृदय और मन की शुद्धता परमेश्वर के लिए मन भावने लगती है। वो मन के अच्छेपन से और शुद्ध मन वालों से परमेश्वर खुश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर दाऊद का एक साधारण एक चरवाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। आज परमेश्वर, अगर हमें अपने आप में अयोग्य हम
लगते हैं, परंतु परमेश्वर हमें योग्य ठहराने वाला और अद्भुत और उत्तम रीति इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपने देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे, हम आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर उसमें शामिल हो जाता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब वो चमत्कार जो है वो हमारा हो जाता है। जैसे अब्राहम ने देखा, और परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम तक ही अपनी आशीष से सीमित नहीं रखी, परंतु भाई और बहनों, उसने उनके वंश के युग युग के लिए वो आशीष परमेश्वर उनको देते रहे। आज आप और मैं भी उन्हीं के उस विश्वास के प्रताप अब्राहम के संतान है, और उसने हमसे भी वादा किया है कि वो हमारे जीवन से भी अपने आशीषों को, अपने बरकत को देते रहेंगे। हमें अपने देखने का नज़रिया और दृष्टिकोण चेंज करना है। हम अपने आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करें। अगर यहाँ पर कोई अगर बीमार है, कोई अगर निराशा में है, कोई अगर खुद को योग्य नहीं समझ रहा है, कभी हम खुद को एजुकेशन में हो या धन संपत्ति में हो या साधारण तरीके से जीवन जी रहे हो, तो कभी कभी हमें लगता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ या योग्य नहीं हूँ। परंतु भाई और बहनों, हम अपने देखने का दृष्टिकोण चेंज करें। जो हमारे पास नहीं है, हम उसको देखना शुरू करें, क्योंकि हमारा खुदा वो है जो मन पर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है, जो मनों को जांचने वाला और परखने वाला हमारा परमेश्वर है। ये जिसने कहा है कि अंधे की वस्तुओं को, अंधे की चीज़ों को मानो कि वो है, ऐसा मानो कि वो है। आज हमारे पास भले हमें लगता हो, जिसके पास है, जिसको परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर उनको और बहुत ऐसे आशीष करे। परंतु मैं उनके लिए कहना चाहूँगी जो परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों में जो जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो हम आज से देखना शुरू करें, अपने देखने का दृष्टिकोण चेंज करें कि मेरे पास जो भी अपने मन में सोचा होगा, अच्छा घर हो, अच्छा नौकरी हो, या किसी की गाड़ी की इच्छा होती है तो अच्छी कार हो, देखने का नजरिया चेंज करें और प्रतिदिन बोलते रहे कि मेरे घर के बाहर कार खड़ी है। देखने का नजरिया चेंज करें, मैं एक अच्छे घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, देखने का नजरिया चेंज करें। परमेश्वर एक दिन पे अपनी महिमा को हमारे जीवन में, आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। सिर्फ दृष्टिकोण चेंज करना। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में, जैसे लिखा है कि पृथ्वी जो है बेडौल पड़ी हुई थी, परंतु सब कुछ था, अनदेखे था पर सब कुछ था। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, परंतु जैसे परमेश्वर ने कहा कि हो जाए, मतलब था, सब कुछ था। सिर्फ परमेश्वर की शब्द को बोलने की जरूरत थी, सब कुछ दिखने लगा। अनदेखे था परंतु वो चीजें थी। तो हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने आशीषों की भंडार रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें कैसे मांगते हैं, कैसा विश्वास करते हैं, देखने का दृष्टिकोण कैसा रखते हैं, जब हम मांगते हैं तो उस पद पर कितने अटल रहते हैं। जब प्रार्थना में देर होती है तो हम लोग क्या उसी प्रार्थना में बने रहते हैं, या हम संदेह करते हैं, या हम कुड़कुड़ाते हैं, या परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। तो ये बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। जब हम कुछ मांगते हैं तो उस खुदा पर विश्वास करें जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो हमारा सृजनहार है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। वो परमेश्वर पर हम संदेह न दिखाएं। किसी चीज़ के लिए या चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, शारीरिक कोई भी आशीषों के लिए अगर हमें देर लगती है, फिर भी हम अपने धीरज को खोने ना दें, धीरज को बनाए रखें। परमेश्वर की एक दिन पे दृष्टि जरूर होगी। दाऊद ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं चरवाह से एक राजा बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने स्वयं अपने सेवक को उसके पास भेजा। तो क्या परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव नहीं है? कि कौन कभी हमारे जीवन में दस्तक देगा और हमारे लिए कहेगा कि भाई और बहन, मैं तुम्हारे लिए आशीष देना चाहता हूँ, या तुम्हारे लिए मैं घर गिफ्ट देना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए गाड़ी गिफ्ट देना चाहता हूँ। कुछ भी पॉसिबल है।
जैसे दाऊद के लिए उसने कभी नहीं सोचा कि मैं इजराइल के राजगद्दी पर बैठूंगा और मैं इजराइल का राजा कहलाऊंगा। एक साधारण सा चरवाहा जो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, वो परमेश्वर ने उसको अपने सेवक को स्वयं वहां पर भेजकर उसका अभिषेक करवाया और उसकी नियुक्ति कर दी एक राजा की राजगद्दी पर बैठने की। प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर, वही दाऊद कहता है भजन संगीता 16 में कि परमेश्वर ने को मैंने अपने दाहिने ओर रखा है। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में रखते हैं, हम अपने मन में रखते हैं, हम अपने हृदय में रखते हैं, अपने जीवन का पूरा ताबा हम परमेश्वर को सौंपते हैं और संदेह नहीं करते हैं उसके किसी भी वादे पर या प्रार्थना पर हम संदेह नहीं करते हैं, तो वो खुदा विश्वास योग्य है जो आप और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी जो भी इसमें से कोई अगर सेवक है, कलीसिया पासबान है, तो परमेश्वर आपके सेवकाई को आशीष जरूर करेंगे। अगर यहाँ में से कोई भी सुनने वालों में से शारीरिक तौर पर बीमार है, तो परमेश्वर शरीर की हर बीमारियों को चंगा करने का सामर्थ और अभिषेक हमारे परमेश्वर के पास है। हम अपनी चंगाई को देखने का दृष्टिकोण चेंज करें। हम निरंतर बोलते रहे कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। एक दिन खुदावंत का अनुग्रह चंगाई के तौर पर आप अपने जीवन में ज़रूर देखोगे और चंगाई आपकी हो जाएगी। जिस खुदा ने अपने शरीर को घायल किया, जिस प्रभु यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा कि हम चंगे हो जाए, हमारे लिए संसार की भी और आत्मिक और संसार की भी सारी चीज़ें हमें मिल जाए और वो हमारी बन जाए, वो परमेश्वर हमारा साथ और हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो आप अपने चमत्कारों को आज देख सकते हैं, पर उसके लिए आप अपने देखने का दृष्टिकोण चेंज करें। और जैसे अब्राहम ने आंख उठाकर देखा और परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वहां से देख। आज आप जहां पर भी बैठे हैं या जहां पर भी खड़े हो, आप अपने चमत्कारों को देखना शुरू करें। परमेश्वर आपके जीवन को जरूर स्पर्श करेंगे और आप अपने चमत्कारों को अपने जीवन में जरूर देखेंगे। सिर्फ विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें अपने चमत्कारों से मिला सकता है। जब हम विश्वास करेंगे और हमारे खुदा का धन्यवाद करेंगे, तो चमत्कार आज आपका है। जो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगोगे, वो परमेश्वर आपको देगा। आप आमीन लिख सकते हैं, क्योंकि आमीन बोलने से हम अपने चमत्कारों को अपना चुके हैं और वो हमारा हो चुका है। तो आज लिखे, चंगाई यीशु मसीह के नाम में मेरी है। आमीन। छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मेरा है। उद्धार यीशु मसीह के नाम में मेरा है। जब हम आमीन लिखते हैं, तो परमेश्वर उन बातों को हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ जोड़ देते हैं और वो बातें, वो वस्तु, वो चीज़ें हमारी हो जाती है। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कि हमारा संबंध भी हमारे पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उत्तम हो। हम उसके साथ अच्छा संगति करने वाले, उसके उपस्थिति में बने रहने वाले, सिद्ध होने वाले लोग भी बने। जब हम उसके उपस्थिति में रहते हैं, सिद्धता में चलते हैं और परमेश्वर की बातों का मानकर पालन करते हैं, परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु या चीज़ आपसे रख न छोड़ेगा। लास्ट वचन में आप सभी के लिए आशीष के तौर पर बोलना चाहूँगी। बाइबल में लिखा है भजन संगीता 84:11 में 11 में कि हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, और जो लोग अच्छी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु या अच्छी चीज रख न छोड़ेगा, परंतु उनको दे देगा। कोई भी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अच्छा बनाए और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, और उसमें हम अपने परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, जो हमें इस बात में अनुग्रह करे के चला सकते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक सा रहने वाला और हमारे साथ रहने वाला, हमारा जीवित और सामर्थी और अनुग्रहकारी और दयालु पिता है, जो आज इस समय भी आपके जीवन को स्पर्श कर सकता है और अपने दया और अनुग्रह से भर सकता है। और हमारे सभी की दुआएं सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के संदेश को प्रभु
संदेश के लिए और आपके हर एक शब्द के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका देखना मनुष्य का सा नहीं है परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य एक धोखा देने वाला प्राणी है, परंतु आप कभी भी हमें धोखा नहीं देते और ना तो कभी हमें छोड़ सकते हो परमेश्वर। तो खुदा, जैसे आपने सैमुअल प्रभु आपके सेवक सैमुअल से कहा परमेश्वर, जो एक दर्शी भी है परमेश्वर, जो एक भविष्यद्वक्ता भी है परमेश्वर, जैसे उन्होंने लिए कहा प्रभु कि मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु मैं यहोवा मन पर दृष्टि रखता हूँ। तो खुदा, हमारा देखना भी परमेश्वर आपका सा हो परमेश्वर, कि हम किसी भी मनुष्य में प्रभु भेदभाव न करें परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक से प्रेम करने वाले परमेश्वर हम बने, ऐसा अनुग्रह और ऐसे देखने का दृष्टिकोण प्रभु आप हमें दें। जैसे परमेश्वर आज का वचन है परमेश्वर कि आपका चमत्कार देके, तो सच में प्रभु आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं परमेश्वर, जैसे सुनेंगे आगे भी जाकर परमेश्वर, वो आपके नाम में अलग अलग तरह के चमत्कारों को, मिराकल्स को अपने जीवन में देखेंगे पिता। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि वो चमत्कार किसी भी तरह के क्यों ना हो प्रभु, आत्मिक हो या शारीरिक हो, सेवकाई के लिए हो या शारीरिक वस्तुओं के लिए और चीज़ों को लेकर हो परमेश्वर, या चंगाइयों के लिए हो या छुटकारों के लिए हो परमेश्वर, चमत्कार ज़रूर देखेंगे पिता परमेश्वर। ऐसे में घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन को आप स्पर्श करें और आज के इस संदेश के द्वारा आप हर एक को आशीषित करें पिता परमेश्वर। आज का संदेश हर एक के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, और हम तुझ में विश्वास में बढ़ते जाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सभी पर करें खुदा, उसके लिए मैं आप धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सभी के जीवन को आप आनंद से भरे प्रभु, अपने महिमा और गौरव हो परमेश्वर सभी सुनने वाले भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना है परमेश्वर और इस संदेश को आशीष किया है खुदा, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा हो चुका, इस बात पर हम आमीन और आमीन की मोहर लगाते हैं। आमीन। खुदावंद आप सभी को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, आप खुश रहे, परमेश्वर के आनंद में बने रहे, ताकि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें।